मान लो तुम्हारे पास टाइम को स्टॉप करने की पावर है और तुम स्टॉप करने के बाद किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी। तो तुम कैसे कैसे और क्या क्या करोगे, ऐसे ही हमारी कुछ स्टोरी में है। चलो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो यहाँ पे अपनी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे अपने को दिखाते हैं एक लौंडा बाथरूम में घुस के कुछ कर रहा होता है। नहीं नहीं, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये कुछ और ही कर रहा होता है। कुछ ज़्यादा ही परेशान होता है क्योंकि इसकी आँख में वो पावर होती है वक्त को रोकने की। पर इसे भी पता नहीं होता कि आखिर ये है क्या। और हमें दिखाते हैं कि जो इसका लेवल होता है वो 1 होता है, एकदम नूब आदमी होता है। तो इसे तो ये पता नहीं होता कि आखिर ये चल क्या रहा, तो इसकी आँख में क्या है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान रहता है कि हो क्या रहा है। इसके बाद भी हमें दिखाते हैं इसके स्कूल का दिन, जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एक टीचर काफ़ी अच्छे से उन सबको पढ़ा रहा होता है। पर अपना लौंडा यार ये कहाँ पढ़ेगा, ये तो भाई दूसरे कामों में लगा रहता है। इसलिए इसको तो भाई आ रही होती है बहुत ही ज़्यादा नींद, और बस उदास होकर यही सोचता रहता है कि ना ही मेरे पास कोई बड़ी तलवार है, ना ही मेरे पास डोले शोले हैं कि लड़कियां मेरे पास भागी चली आएँ, तो लड़कियां कैसे पटेगी। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोई ना कोई लड़की पट ही जाएगी। ये आदमी इतना लुल्लू होता है कि इसको कोई भी आता जाता आदमी पीट के चले जाता है। यहाँ पे एक बार इसको पता नहीं क्या होता है, इसकी आँख में एकदम से दर्द होती है और ये किसी की भी डिटेल्स देख सकता था अपनी आँख की पावर्स के साथ। पर इसे लगता था कि अरे जाने दो यार, क्या पता है शायद मैं ज़्यादा गेम खेलता हूँ उसके कारण लग रहा हो। इसके बाद में ये अपने आजू बाजू बैठी लड़कियों की तरफ नज़र घुमाता है, पर किसी भी लड़की का उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। पर अपना लौंडा एकदम कमीना आदमी ये अपनी बाजू वाली लड़की की तरफ नज़र घुमाता है, जहाँ पर एक लड़की 2 लौंडों के साथ सिर्फ बात कर रही होती है, बात। पर इसी बीच में एक कबाब में हड्डी बनता हुआ उसका दोस्त उसे गेम खेलने के लिए बुलाने आ जाता है। पर अपना लौंडा तो ठरकी है, ये उसे साफ साफ मना कर देता है कि ना भाई मैं नहीं खेलने वाला। इसलिए यार इसका बेचारा दोस्त चुपचाप वहां से निकल लेता है। ये लौंडा एकदम ठरकी होता है, डिटेल देखने की कोशिश करता है अपनी बाजू वाले लड़की की तरफ, जहां पर उसे डिटेल में दिखता है कि उसका उसमें 1% इंटरेस्ट होता है, जिसे देखे लौंडे की शक्ल देखो यार क्या। हाँ, पर ये उस बंदे को मानने का तैयार नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए अपनी नज़र उसकी 2 बड़ी बड़ी अमूल फैक्ट्री के ऊपर घुमाता है, जिससे वो अपने पूरे मोहल्ले को चाय पिलवा सकता है। उसके साथ उसके नीचे के गोदाम पर भी नज़र जाती है, जो कि सच में बहुत मज़ेदार होते हैं। पर यहाँ पे ये लड़की जिसका नाम किमरान होता है, उसे पता लग जाता है कि वो उसे चोरी चोरी चुपके चुपके देखता है। इसलिए वो पूछती है कि हे तुम मेरी तरफ ऐसे ठरकी निगाहों से क्यों देख रहे थे। यहाँ पर ये सुनते ही अपना लौंडा घबरा जाता है। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रहे थे। ये देखकर उस बंदे के तो भाई पसीने पसीने छूटने लग जाते हैं। यहाँ पे किमरान उठकर उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम देख रहे थे, और तुम ठर की निगाहों से नहीं बहुत गंदी निगाहों से देख रहे थे। इसलिए वो उसके ऊपर चाटा धरने वाली होती है, पर ये क्या उसे मारने वाली होती है। पर एकदम से वक्त रुक जाता है। यहाँ पे जो किमरान होती है उसे मारने वाली होती है, पर वो वैसे के वैसे स्टैचू हो जाती है। और आप सबको पता है अब क्या होने वाला है। यहाँ पे अपना लौंडा ये देखता है ये क्या, ये एकदम से रुक क्यों गई। पर उसके सामने एक क्वेस्ट आता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें किमरान को सिर्फ 5 मिनट के अंदर सेटिस्फाई करना है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और यहाँ पे उसे ये क्वेस्ट सिर्फ 5 मिनट के लिए दिया जाता है। अपना पहला लौंडा तो घबरा जाता कि आखिर ये क्या चल रहा है। पर अपना लौंडा तो यार एकदम ठरकी है, ये देख के उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। और यार सबसे पहले तो ये उसके पास जाकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखता है, उसके ऊपर के होंठ उसके नीचे के होंठ। और अपना भाई सबसे पहले दबाता भी तो क्या है भाई, उसके पॉम पॉम। और भाई इसके बाद में उन पॉम पॉम को इतने अच्छे से निचोड़ता है, इतने अच्छे से जोर जोर से दबाने लगता है कि भाई मेरा तो पूरा मूड ही बन जाता है ये देखकर। अरे ना भाई, अभी इसके अंदर का शैतान कहाँ शांत होने वाला था, अभी इसके नीचे के रसगुल्ले भी तो उछलने बाकी थे। अरे भाई अब इस लड़के का मैं क्या हूँ, बेचारी को कुछ पता ही नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। बेचारी कब की ऐसे अपने साथ उल्टे फुलटे काम कर रही, क्या मतलब ये भी मजे ले रही है। इसके बाद में ठरक से भरा हुआ अपना लौंडा उसके बड़े बड़े पपीतों की कर देता है अनबॉक्सिंग, जिसे भाई देखते ही मुंह फटा का फटा रह जाता है। अरे भाई साहब इतने बड़े बड़े पपीते, क्योंकि उसने तो कभी देखे नहीं थे। इसके बाद में ये ठरकी आदमी उसके भाई होठ पकड़ लेता है और देखता है अच्छा मैं इन्हें हिला सकता हूँ। तो भाई ये आदमी क्या करता है, उसके होठों से पकड़ता नहीं है, ये आदमी
अपना जहर उसके मुंह में जहर थूक देता है। और भाई ये आदमी सच में भगवान का फरिश्ता बन के इतने मज़े लेता है उस लड़की के साथ। अपना मुंह उसके मुंह में डालकर अपने दोनों हाथ उसके पपीतों को ऊपर रख के ज़ोर ज़ोर से दबाने लगता है। और इसी के साथ भाई ये यहाँ पर नहीं रुकता, ये अपनी एक टांग उसकी दोनों टांगों के बीच में साथ में रख देता है। और भाई ये जो फीलिंग ये लेता है भाई, ये स्पाइडरमैन भी शर्मा जाए देखकर। तो फाइनली अपने लौंडे ने उसके साथ अपनी रास लीला खत्म कर ली होती है। और इसके बाद में उसे पता लगता है कि शायद वक्त रुक चुका है, पर वो उसके बॉडी के साथ कैसे भी रिएक्ट करवा सकता है। और यहाँ पे वो देखता है उसके पास सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं उससे संतुष्ट करने के लिए। तो अपने लौंडे के भाई दिमाग में खुराफात मचती है। भाई इस बार इस बंदे ने हद पार कर दी होती है। इसने क्या किया, उस लड़की के पीछे गया, उस लड़की के पीछे से जाकर स्कर्ट उतारी और भाई अपना मुंह उसके खरबूजों में दे डाला। और भाई उसके खरबूजों का सारा रस चूस लिया। और यहाँ तक है भाई उस लड़की के खरबूजों से पानी निकलने लग गया। और उस लड़की की उसके बाद में जो हालत होती है भाई साहब, सच में इस आदमी ने भाई फुल चटकारे मारे इस चीज़ के। तो फाइनली पता नहीं अपने लौंडे का कैसे इन चीज़ों से अब मन भर जाता है, जहाँ पर उसका मुंह बहुत ही गंदा भी दिख रहा होता है। यहाँ पर ये देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 1 मिनट रह जाता है, जहाँ पर ये देखने के बाद वो सोचता है कि 1 मिनट में आखिर क्या होता है, क्योंकि 1 मिनट में तो सिर्फ मैगी बनती है। और यहाँ पर वो सोचता है, और आपको भी पता है कि 1 मिनट में अब क्या हो सकता है। भाई ये बेचारी किमरान की कमर पकड़ लेता है पीछे से, और भाई उसके बाद में उसे घर की बनी हुई चटनी चटाता है, वो भी बहुत ही मजे के साथ। जहां पर अपना लौंडा उसे कुकिंग सिखाते वक्त कहता है कि तू मुझे कहती थी कि मेरे हथौड़े में दम नहीं है, अब ले ले इस थौर के हथौड़े के मजे। अपना लौंडा तो इस चीज के इतने मजे उठाता है कि ये करते वक्त पूरी आंखें बंद कर लेता। पर वहीं पर भाई किमरान की इतनी बुरी हालत हो रखी होती है, उसकी आंखें ऊपर और जबान बाहर आती है। ऐसा लगता है कि अब बस इसके आखिरी दिन चल रहे हो। इसके बाद में फाइनली वो वक्त आ चुका होता है जब अपने लौंडे के करोड़ों में बच्चे एक साथ मरने वाले होते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं किमरान की भी इतनी बुरी हालत हो चुकी होती है कि उसका तो भाई बीच में से पानी निकलने जाता है, जो कि हाँ तो इसके बाद हम देखते हैं कि अपने लौंडे का अब वक्त ख़त्म हो चुका होता है। और अपना लौंडा भाई उसके कपड़े वपड़े वापस उसे पहना कर वहाँ से अपना काम करके निकल जाता है। जिसके बाद में किमरान एकदम से ज़मीन पर आकर गिर जाती है और सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि किमरान को पता नहीं लगता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रखा है। और उसकी भाई छाती और टांगे दुखने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है पक्का मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रखा होता है। तो मेरे ठरकी दोस्त, अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हो तो भाई इस पे फटाफट से लाइक पेल दो, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक्स पे ही आएगा। तो हाँ भाई लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ यार, जाने से पहले ना एक मैं बात बताना भूल गया कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा था तब मेरा एक हाथ मेरे फ़ोन पे था और दूसरा हाथ हे